एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 12 का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, उस चीज को अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास में क्या है और समझते हैं। फटाक से समझ जाइएगा आप, जरा भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो देखिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है वो तीन तरीके से किया जाता है। एक कंप्लीट फॉर्मूला कहलाता है, दूसरा कंडेंस्ड कहलाता है और तीसरा बॉन्ड लाइन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला किसे कहते हैं? तो नाम में ही छिपा है सारा कुछ। कंप्लीट फॉर्मूला यानी कि पूरा पूरा बॉन्ड के साथ बनाया गया फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लिया कि एथेन लिखा हुआ है आपके पास, एथेन, ठीक है, एथेन, तो एथेन का मतलब होता है कि ये क्या होगा, अगर आपने इसको, देखिए C2H6 है, इसको अगर आपने कंप्लीटली ऐसे लिखा, पूरा पूरा ब्रेक करा के कार्बन को कार्बन से अटैच कराया, फिर उसे हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट दिखाया, पूरा कंप्लीटली दिखाया, जो है जैसा है वैसा, तो उसे कहते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और आप ले सकते हैं, मान लिया कि आप प्रोपेन लें, ब्यूटेन लें, तो ब्यूटेन लेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H10। इसमें क्या करना है आपको कि कार्बन कार्बन अटैच करना है, इस तरीके से 4 कार्बन हो गया, फिर सारे जगह पे इसके हाइड्रोजन डाल देना है। तो ये क्या हो गया कि आपने क्या किया, पूरा पूरा सिग्मा बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हुए स्ट्रक्चर को तैयार किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला। अब इसी कंप्लीट फॉर्मूला को मान लीजिए जब तक छोटा है हमारा कंपाउंड, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तब तक तो कंप्लीटली आप लिखेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता चला जाता है, जैसे ऑक्टेन हो गया, उसके आगे ब्रांचेस वाला आता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा समय चला जाता है। समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसा कि नाम में ही छिपा है, कंडेंस यानी कि संघनित होना, एकत्रित हो जाना, यानी सभी को जोड़ जाड़ के लिख दीजिए, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंस। जैसे देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा गया एथेन का C2H6, ये क्या हो गया, ये कंडेंस फॉर्मूला है। इसमें किसी भी तरीके से आपने कोवेलेंट बॉन्ड को भी नहीं दिखाया, सीधा सीधा आपने क्या किया, कंपाउंड को दिखा दिया। C2H6 है, ये क्या है, एथेन है, कंडेंस कर दिया, C को C से जोड़ दिया, H को H के जगह पे एक जगह लाके लिख दिया। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कभी ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, ऐसा कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक, इस तरीके से मान लिया, दे दिया, तो ये भी आपका कंडेंस फॉर्म है, लेकिन ये पूरा कंडेंस नहीं है, इसको और कंडेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड दिखाया है। इसे आप चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, और इसको और लिख सकते हैं कैसे, CH3 लिख दिया, और ये CH2 कितनी बार है, 2 बार है ना, इसको कर दीजिए ऐसे, CH2 होल ट्वाइस CH3। बात आई समझ में? तो ये क्या है, कंडेंस करना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को आप कितने छोटे रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं कंडेंस करना। ठीक है, तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे बॉन्ड लाइन पे। तो जैसे कि आज के समय में बच्चों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप लोग क्या होता है, हर एक चीज को शॉर्ट्स में देखना पसंद करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी हो जाए। तो उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी जब आपने देखा कि स्ट्रक्चरल कंप्लीट फॉर्मूला थोड़ा टाइम ले रहा था, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया किसने, कंडेंस फॉर्मूला ने। अब क्या है, कंडेंस फॉर्मूला लिखने में भी वक्त लगेगा, अगर बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो उसे और मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आया। बॉन्ड लाइन नाम में ही फिर छिपा है, बॉन्ड लाइन यानी आप लाइन खींचते जाओगे, आपका कंपाउंड बनेगा। जैसे कि एथेन है, 2 कार्बन का, एक लाइन किसी ने खींच दिया ऐसा, इसका मतलब हो गया कि एथेन आपने बना दिया। क्यों? क्योंकि लाइन के टर्मिनल पे जो होता है, लाइन के टर्मिनल पे जो होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? मिथाइल होता है। ये आप पहले समझ लीजिए, लाइन खींच दिया हमने, बॉन्ड लाइन एथेन का पूरा हो गया। लेकिन ये समझाने के लिए आपको कि ये इस तरीके से, तो देखिए जोड़ के 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया, तो ये बॉन्ड लाइन हो गया। प्रोपेन लिखना है तो ये जिगजैग लिखाएगा, जब तक एथेन था 2 था तो एक लाइन में आ गया, लेकिन 3 अगर डालना है, 3 कार्बन, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखा आपने, फिर ऐसे कर दिया। हर एक ज्वाइंट पे एक कार्बन होगा, जैसे यहाँ कार्बन,
यहाँ कार्बन, टर्मिनल पे कार्बन, और टर्मिनल पे जब कभी होगा अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो वो मिथाइल होगा। अगर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप या अदर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अल्कोहलिक ग्रुप दिखाना है तो आप ऐसे किया, यहाँ पे OH लिख देगा, इसका मतलब हुआ कि ये अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH3 हो गया। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा करना है तो दो तो वैलेंसी पूरा कर चुका है, तो CH2 हो गया और OH हो गया, यानी इथाइल अल्कोहल है ये। मीनिंग आप समझ रहे हैं कि बॉन्ड लाइन में जिगजैग बनाते हैं जितना कार्बन है। मान लीजिए आपको क्या बनाना है, हेक्सेन बनाना है। देखिए मान लीजिए कि हेक्सेन का बॉन्ड लाइन बनाना है, 6 कार्बन होता है हेक्सेन में, क्या होता है C6H14। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या हो गया, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम में मेरा हेक्सेन हो गया। तो अगर कुछ नहीं लिखा है आप समझेंगे कि ये टर्मिनल पे क्या है, CH3 है, ये टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल है, और यहाँ पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आपने समझ लिया। अगर कोई ग्रुप दूसरा होगा तो वो लिख के दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कंप्लीट फॉर्मूला का मतलब है पूरी तरह से फॉर्मूला को लिखना, पूरा एक एक सिग्मा बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हुए बनाना। फिर कंडेंस का मतलब हुआ उसी फॉर्मूले को छोटे फॉर्म में लिख देना, और बॉन्ड लाइन उससे भी इजी हो गया कि आप बड़े से बड़े कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में दिखा सकते हैं जिसमें जिगजैग लाइन का यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका कि ये सिर्फ अल्केन के बारे में दिखाया गया। आप चाहेंगे तो किसी भी कंपाउंड को लिख सकते हैं। अब कुछ अदर एग्जाम्पल देते हैं जिसमें कि हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी देख लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी किया वो सिंगल बॉन्ड पे था। तो देखिए ब्यूटीन लेते हैं, ब्यूटाइन लेते हैं, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। तो देखिए ब्यूटीन पता है कि इन लगा है तो डबल बॉन्ड होगा, और वाइन लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, यही क्या हो गया, ये आपका कंडेंस फॉर्म हो गया, आपके फॉर्मूले का कंडेंस फॉर्म हो गया। ये तो समझ में आ गया आपके। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो 4 है, तो 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है कि आपको डबल बॉन्ड कहीं भी एक जगह डाल देना है। तो मान लीजिए यहाँ डाल देते हैं, एक ही डबल बॉन्ड है। अब क्या है यहाँ पे, अब इसका टेट्रा वैलेंसी पूरा कीजिए इसके हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे करेंगे आप पूरा इस तरीके से, देख लीजिए टेट्रा वैलेंसी पूरा होना चाहिए आपके कार्बन का, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे आप। तो ये हमारा हो गया, ये जो हमने लिखा ये क्या हो गया, कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। इसमें हमने क्या किया कि पूरे कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाया, चाहे वो सिंगल था या फिर डबल था उसको दिखाया। उसी तरीके से अब इसका बॉन्ड लाइन बना लीजिए, बॉन्ड लाइन। तो 4 कार्बन है, आप फटाक से ऐसे करो 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड डाला हुआ है तो यहाँ पे ऐसे खींच दो, डबल बॉन्ड हो गया बॉन्ड लाइन में, इसका रिप्रेजेंटेशन इजी। चलिए ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हमने बना लिया इस तरीके से, कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, H है, और बॉन्ड के साथ पूरा इसको दिखाएंगे आप, इसका टेट्रा वैलेंसी पूरा करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया क्योंकि कंप्लीटली लिखा गया, और ये बॉन्ड लाइन हो गया। इस तरीके से आपने बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे करके दिखा दीजिए तो हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जो है उसका यूज किया जाता है कब, जब रिंग का फॉर्मेशन होता है, जैसे साइक्लोअल्केन बनेगा, साइक्लोअल्कीन बनेगा। आपने बेंजीन को तो देखा ही होगा क्लास 10th के अंदर भी। तो बेंजीन रिंग जब बनता है तो वो क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के तहत बनता है, ठीक है। बेंजीन का क्या है, देखिए बेंजीन जब हम बोलते हैं बेंजीन, तो बेंजीन जब आपने इस तरीके से लिखा C6H6, ये कंडेंस फॉर्म हो गया। क्या हुआ, C6H6 लिखा तो वो कंडेंस फॉर्म हो गया। अब इसी को जब आपने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से स्ट्रक्चरली इस तरीके से बना दिया इसका ऐसे, इसमें डबल बॉन्ड दिखाते हुए, तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हर एक फॉर्मूले का अपना यूज है कि कंप्लीट, जैसे जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं उस समय हमें कंप्लीट फॉर्मूला लिखना होता है, क्योंकि मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कैसे आप रेजोनेंस के अंदर जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं तो वहां कंप्लीट फॉर्मूले का यूज किया जाता है। और ऐसे जनरल हम लोग लिखने में कंडेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और बॉन्ड लाइन का भी आपने देखा। तो इस तरीके से क्या है
जैसे आज हमने कंडेंस और कंप्लीट और बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के बारे में जाना, किस तरीके से होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों को जाना। इसके आगे की क्लास में हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन समय से मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।